परशुराम जन्मोत्सव पर 27 अप्रैल को निकलेगी ब्राह्मण संस्कार यात्रा। 1. ब्राह्मण समाज के अनेक वर्ग झांकियों एवं अन्य संसाधनों के साथ यात्रा में शामिल होंगे। 2. मार्ग में स्वागत मंच विभिन्न ब्राह्मण समाज एवं वर्गों के स्वागत द्वार लगाकर होगा यात्रा का स्वागत। 3. ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों के चित्र भी शामिल रहेंगे, साथ ही मातृशक्तियां विभिन्न स्वरूपों में शामिल होगी। 4. परशुराम भगवान का रथ होगा मुख्य आकर्षण। 5. शाम 6:00 बजे बड़े गणपति चौराहे से प्रारंभ होकर 7:15 बजे राजवाड़ा पहुंचेगी यात्रा। यात्रा के समापन पर भगवान परशुराम जी की महाआरती। 6. प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री परशुराम सेना के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 27 अप्रैल को ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी की ब्राह्मण संस्कार यात्रा बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक निकाली जाएगी। 7. यात्रा में ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्ग एवं संगठन अपने संसाधनों के साथ शामिल होंगे। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में समाज एवं सेना के श्री ने बताया कि यात्रा शाम 6:00 बजे बड़ा गणपति चौराहे से प्रारंभ होगी एवं मल्हारगंज खजूरी बाजार हुए राजवाड़ा पहुंचेगी। मार्ग में यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वज रहेगी, उसके बाद ब्राह्मण विद्वान सैकड़ों की संख्या में मंत्र उच्चारण एवं शंखनाद करते हुए चलेंगे। उसके बाद भगवान परशुराम जी का सुसज्जित रथ होगा। यात्रा में ब्राह्मण समाज के संगठन एवं उत्थान हेतु कार्य करने वाले वरिष्ठ जनों के चित्र झांकियों पर विशेष रूप से बनाए गए हैं। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों एवं वर्गों के समाज बंधु भी अपनी अपनी झांकियां एवं संसाधनों के साथ यात्रा में शामिल रहेंगे। राजवाड़ा पहुंचने पर भगवान परशुराम जी की महाआरती के साथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा में हजारों की संख्या में मातृशक्ति भी शामिल होगी। सेना के मातृशक्ति प्रकल्प की श्रीमती प्रवीणा अग्निहोत्री एवं विप्र नारी सेवा संस्था की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान विषयों की जीवंत 27 परशुराम जी की शोभा यात्रा श्री परशुराम सेना के नेतृत्व में बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक निकलेगी। उस यात्रा की विशेषता ये है कि इंदौर के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं या जितने भी वर्ग के संगठन हैं, सभी उस यात्रा में अपनी अपनी झांकियों के साथ अपने अपने संसाधनों के साथ उस यात्रा में शामिल होंगे। सभी उसका सामूहिक रूप से नेतृत्व करेंगे और मुख्य रूप से अनुप शुक्ला जी के नेतृत्व में श्री परशुराम सेना द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। क्या आकर्षण रहेगा इसमें सबसे बड़ा आकर्षण यही रहेगा कि इंदौर के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों की झांकियाँ इस यात्रा में निकलेगी। और किस तरह से आप इंदौर के शहर के जो ब्राह्मण समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे यात्रा को सफल बनाने के लिए? हम सभी लोगों से अपील कर ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोगों के घर घर जाकर कि सभी लोग यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। लगभग कितने लोग एकत्रित होंगे, क्या लक्ष्य है? कम से कम 10,000 लोगों के आने की संभावना है। उसके अलावा इंदौर के जो विभिन्न समाज है वो लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। उसमें प्राथमिकता ब्राह्मण समाज को या ब्राह्मण के संगठनों को यात्रा का स्वागत करने की जिम्मेदारी नहीं दी है, उसकी बजाय अन्य समाजों को उसकी जिम्मेदारी दी है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेंगे इस यात्रा में? मुख्य अतिथि के रूप में संजय जी शुक्ला, गोलू जी शुक्ला, रमेश जी मेंदोला, हमारे दादा पुष्प अपने भार्गव जी महापौर जी, सत्यनारायण सत्तन सहित अनेक जितने भी ब्राह्मण, सुमित जी मिश्रा, ये सब मुख्य अतिथि रहेंगे। आपका परिचय? सत्येंद्र शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा संगठन। मिलकर समाज के लिए कार्य करें, क्या इस तरह का स्लोगन जैसा आप देख रहे हैं, आओ मिलकर समाज के लिए कार्य करें, इसीलिए हम लोग सभी विभिन्न ब्राह्मण वर्ग के संगठन और सभी ब्राह्मण समाज के लोग, विभिन्न ब्राह्मण उपवर्ग के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अभी तक जो यात्राएं निकली हैं उन यात्राओं का नेतृत्व पर्टिकुलर कोई एक संगठन ही करता था। यह पहली बार ऐसी यात्रा निकलेगी जिसका नेतृत्व विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने साथियों के साथ में, अपनी अपनी संसाधनों के साथ में, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ में आकर ब्राह्मण समाज के इंदौर में जो 3,40,000 ब्राह्मण हैं उनकी संख्या की उपस्थिति, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति, जैसे चौबीसा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, तो गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज है, नारबदिया ब्राह्मण समाज है, सत्येंद्र शर्मा जो आदिगौड़ ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, आदरणीय अन्नू वाजपेयी जी कानीकुब्ज ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारी प्रफुल्ला बहन भी हमारे साथ में पूरा नारी शक्ति का नेतृत्व कर रही है। नारी शक्ति की 2 झांकियां हैं, एक झांकी में तो लाइव झांकी के ऊपर लड़कियां खड़ी रह के अपने पैम्पलेट से मैसेज देंगी, दूसरी झांकी में 51 बच्चियां जो है तलवार लेकर और शस्त्र लेकर अपने साथ में, क्योंकि वर्तमान युग ऐसा आ रहा है, लव जिहाद जैसी घटनाएं जो हो रही हैं उन चीज़ों का वह भी मैसेज वहाँ पर ब्राह्मण समाज की बच्चियाँ देने जा रही हैं। मतलब स्वच्छता की दौड़ में एक बार फिर इंदौर की रैंकिंग चल रही है,
क्या कहेंगी, क्या इसी तरह का कोई संदेश रहेगा स्वच्छता को लेकर के? ब्राह्मण समाज के माध्यम से हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, नगर निगम का शुल्क भी हम लोग जमा करा रहे हैं ताकि हमारे पीछे जो फूल और अन्य चीज़ें वहाँ पर रहे वो वहाँ पर साफ होता रहे, ताकि हमारे नगर की जो आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो आज शान बनी हुई है वो शान बरकरार रहनी चाहिए। नाम आपका परिचय? मैं पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश।